हेलो स्टूडेंट्स, रीट एग्जाम होने के बाद आप सभी ने अपना ध्यान रीट मेंस की ओर लगा दिया होगा कि हाँ, मेरा रीट क्लियर हो रहा है तो मैं अब रीट मेंस की तैयारी कर सकता हूँ। और वे स्टूडेंट्स जिनका पहले से रीट क्लियर है वो ऑलरेडी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट मेंस की डेट आ चुकी है जो कि जनवरी में बताई जा रही है। तो हमारे पास जो ये समय है कुल मिलाकर 10 महीने के समथिंग का, तो क्या हो हमारी स्ट्रेटजी, कैसे हम एक अच्छी रणनीति बनाकर तैयारी करें जिससे कि एग्जाम क्लियर हो जाए। तो मैं भी आज आपके लिए अपनी रीट मेंस स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ कि किस तरीके से मैं समय निकाल पाती थी, कैसे मैनेज करते हुए मैंने रीट मेंस की तैयारी की थी, क्या रहा था उस समय मेरा तरीका। इसकी अगर हम बात करें तो उसका सिलेबस आप सभी के पास होगा। सिलेबस नहीं है तो प्लीज अभी उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए क्योंकि सिलेबस का होना बेहद जरूरी है। सिलेबस में आपने देखा होगा कि सिलेबस बहुत लेंथी है। सिलेबस में बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं। हमें सभी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब कैसे आप सभी सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप उन्हें पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, सिलेबस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि राजस्थान को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो क्यों ना पहले राजस्थान पर ही काम कर लिया जाए। तो मैंने भी कुछ इसी प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाई थी। जो राजस्थान का जीके है कि हमारे पास जो राजस्थान जीके है उस पर मैंने बहुत अच्छे से काम किया कि जो राजस्थान जीके में हमारे पास हिस्ट्री भी आती है, साथ ही साथ कला संस्कृति है, यहाँ पर हमें भूगोल देखना पड़ता है, बहुत कुछ मटेरियल है जो यहाँ पर ऐड किया गया है। क्यों ना पहले इसे ही तैयार कर लिया जाए। तो स्टार्टिंग से अगर आप लेते हैं तो पहले आप हिस्ट्री सॉल्व कर सकते हैं। हिस्ट्री के जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कला संस्कृति को पढ़ सकते हैं, फिर आप ज्योग्राफी वगैरह को पढ़ सकते हैं। लेकिन अब ये मैनेज कैसे हो कि पूरे दिन का एक ऐसा टाइम शेड्यूल हमारे सामने होना चाहिए जिससे कि हर एक पॉइंट मैनेज हो जाए। क्योंकि बात ही यही आ रही है कि इतने लेंथी सिलेबस को मैनेज कैसे करेंगे। मैंने जो काम किया वो मैं आपको बता देती हूँ। राजस्थान जीके के साथ जो हमारा विद्यालय विषय है उसको आप ले लें, ठीक है। 2 ही पॉइंट्स आप हमेशा साथ लेकर चले। बहुत ज्यादा पॉइंट्स अगर आप लेते हैं तो वहां पर कंफ्यूज होने के चांसेस हो जाते हैं कि ये वाला इससे आज हुआ नहीं, ये वाला नहीं हुआ। लेकिन ये रहता है कि चलो ये हो गया तो इसका करना है और ये हो गया तो इसका करना है। केवल 2 पॉइंट्स आपको साथ लेकर चलने हैं। अब राजस्थान जीके और विद्यालय विषय आपका खुद का है, ठीक है। इसके लिए आपने कोई भी मार्केट बुक ले रखी है या फिर आपने कोई भी अपने नोट्स वगैरह ले रखे हैं तो वो आपकी चॉइस रहती है। मैंने यहाँ पर जो आरबीएससी की बुक्स पढ़ी थी, साथ ही साथ आप आरबीएससी की भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की पढ़ सकते हैं। अगर L1 से हैं तो आप यहाँ पर 10 तक पढ़ लें और अगर आप लेवल 2 से हैं तो आपको ये वाली बुक्स 12 तक पढ़ लेनी चाहिए। तो आरबीएससी बोर्ड की बुक्स अच्छे से पढ़िए। अपने जितना भी विद्यालय विषय है उसे आपको यहीं से क्लियर करना है। ये बहुत अच्छा मटेरियल होता है। इसमें आप बहुत ध्यान से अगर समझते हुए पढ़ते हैं तो आप वो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज अभी बहुत समय है, 10 महीने कम नहीं होते हैं। अगर आज आप टारगेट बनाते हैं कि मेरे विद्यालय विषय को पहले राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उनसे क्लियर करना है तो आप इनसे कर सकते हैं। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एनसीईआरटी की बुक से भी इसे क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हमेशा अपना आधार मजबूत बनाएं, इस पर काम करें। आरबीएससी की और एनसीईआरटी की इतनी बुक्स लाएंगे तो बहुत सारा हमारे पैसे भी खर्च हो जाएंगे, बहुत सारे पैसे हमारे खर्च होंगे, इतनी बुक्स हम परचेज भी नहीं कर सकते। तो आप भी मेरी तरह ऑनलाइन जो जाएंगे तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आरबीएससी बोर्ड्स की बुक डाली गई हैं, एनसीईआरटी की बुक्स डाली गई हैं। फोन का अगर हम सही दिशा में यूज करते हैं तो बहुत कारगर होता है। तो आप भी इन बुक्स को अपने फोन में ही
देख सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल है कि आप फ़ोन का व्यर्थ यूज़ नहीं करेंगे, ओनली फॉर पढ़ाई के लिए ही यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बुक्स वहाँ से पढ़कर भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। मैंने इसके लिए ऐप डाउनलोड किया था, उसमें मुझे आरबीएससी बोर्ड की बुक्स भी मिलती थी और एनसीईआरटी की, लेकिन मैंने सारी आरबीएससी की बुक्स पढ़ी हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इतने पैसे लगेंगे, इतनी बुक्स को हम कहाँ से लाएंगे। आप अपने फ़ोन पर जाएं, उस पर प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर आप आरबीएससी बोर्ड बुक्स या फिर एनसीईआरटी बोर्ड बुक्स जो भी आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग वहां पर ऐप आएंगे। आपको एक पर्टिकुलर बहुत अच्छी रैंकिंग वाला ऐप डाउनलोड करना है और उस ऐप पर आपको सभी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। इन बुक्स को आप 1 चैप्टर या 2 चैप्टर का डेली टारगेट बना लें कि हाँ मुझे वहां से पढ़नी है, और उसके बाद आप उनके ही शॉर्ट नोट्स भी वहां से लिख लें। और ये शॉर्ट नोट्स आपको रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज जरूर करने हैं। जितनी बार ये रिवाइज होंगे उतनी अच्छी आपकी बुक्स तैयार होती जाएगी। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी डालते हैं वो लोग, जो ऐप है वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप इन बुक्स की प्रैक्टिस भी वहीं से कर सकते हैं। ये बेस होता है, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कई बार तो क्वेश्चन लाइन टू लाइन उन बुक्स में से मिल जाते हैं। तो पहले आप ये काम करें, एक अच्छा काम है, इससे आपका बेस क्लियर होगा। कल को आपको इन्हीं बच्चों को पढ़ाना है कि अगर हम बात करें तो 8वीं 10वीं तक के बच्चे ही आप पढ़ाओगे। देखो 8वीं तक तो हमारा टारगेट होता है, कई बार ये होता है कि टीचर्स अवेलेबल ना होने पर हमें 10th तक के बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, या फिर 5th से नीचे के बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है। तो हम अगर मजबूत हैं, हम अगर तैयार हैं, हमने पहले से बहुत अच्छा काम किया है, तो ये हमारे लिए यूजफुल होने वाला है। तो हमेशा आगे की सोच कर चलें कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, मैं बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, मैं एक बेस्ट टीचर बनूंगा, और उसका काम मैं आज से स्टार्ट करता हूँ और ये मेरे लिए भी बहुत उपयोगी है। अगर आप कैसे भी इसका निचोड़ निकालते हैं ना, तो वो आपके लिए हमेशा कारगर ही साबित होगा, आपके लिए प्रॉफिट ही आएगा। तो आप हमेशा, ये टाइम हमें मिला है तो इसका सदुपयोग करेंगे। चैप्टर बहुत छोटे हैं, अगर आप डेली का 1-2 चैप्टर का टारगेट लेंगे तो आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो विद्यालय विषय भी आप पहले आरबीएससी या फिर एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें, और ये राजस्थान जीके भी अगर आप इन बुक से तैयार करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आप इनका भी कोई पर्टिकुलर बुक ला सकते हैं, इसकी भी कोई पर्टिकुलर बुक ला सकते हैं। मैंने अपनी बात बता दी कि मैंने इन्हें कैसे तैयार किया था। इसके बाद आप क्या करें, जैसे ही इन पर आपकी पकड़ बनने लगे, जैसे विद्यालय विषय आपका जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, इधर से भी टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो आपको सडनली फिर कहाँ जाना है, साइकोलॉजी पर और शिक्षण विधियों पर। देखिए मैंने उनके लिए कोई भागदौड़ नहीं की थी, अच्छे से अवनी पब्लिकेशन की बुक थी मेरे पास, जिसमें मैंने रीट मेंस के लिए पढ़ा था। बहुत अच्छी बुक थी, पूरा सिलेबस कवर करती थी, पूरा अच्छे से मुझे साइकोलॉजी उसी में से मैंने क्लियर किया। इसी के साथ शिक्षण विधियों के लिए भी आप या तो फर्स्ट रैंक ला सकते हैं, या कोई भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी लाते हैं, लेकिन शिक्षण विधियां भी आप वहीं से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड, आपका जो माइंड सेट है वो 2 प्रकार का हो जाना चाहिए। आपको एक टीचर बनना है, आप एक बहुत अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, आपको हर एक बिंदु को टीचर के हिसाब से भी पढ़ना है, और दूसरा आपका माइंडसेट स्टूडेंट के हिसाब के भी होना चाहिए कि हाँ मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ और मुझे जो सामने वाला पढ़ा रहा है उसे मुझे सीखना है। तो दोनों मानसिकता अगर आपके अंदर होगी तो आप दोनों की भावना समझ पाएंगे कि एक अध्यापक को क्या करना है और एक विद्यार्थी को क्या चाहिए। इससे हमेशा आप ये पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे। साइकोलॉजी में तो हमारे पास यूजफुल पॉइंट ही यही है कि अगर साइकोलॉजी समझना है, शिक्षण विधियां समझनी है, तो एक अध्यापक भी बनना पड़ेगा और एक विद्यार्थी भी आपको बनना पड़ता है। तो ये बहुत ऐसे छोटे बिंदु हैं जिन पर काम करके आप भी सफल हो सकते हैं। और अगर अभी भी आपके मन में डाउट है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होगा,
एक बार 10-15 दिन समर्पण देते हुए अच्छी तैयारी कर लीजिए। अगर आप 10-15 दिन में पूरा समर्पण देकर तैयारी कर रहे हैं तो आगे आने वाले दिनों में आप में एक ऐसी अलग फीलिंग आएगी कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है तो भी आप मन मार के ही क्यों ना 15 दिन बुक्स के साथ बिताइए, 15 दिन उनके साथ अपना टाइम बिताइए, जबरदस्ती पढ़िए, उठिए मत, वहीं पर बैठे रहिए, बुक्स में अपना समय दीजिए। आपका मन भी लगने लगेगा, आपका ध्यान भी केंद्रित होने लगेगा, आपका झुकाव भी पढ़ाई की ओर जाने लगेगा। कभी भी किसी भी पॉइंट से आपको भागना नहीं है, कभी भी किसी भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आप फंस गए हैं, कोई रुकावट आ रही है तो रुकना नहीं है। ये जो समय मिला है ना, बहुत कीमती। रीट मेंस के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं। मिनिमम आप ये मानकर चलें, रीट मेंस में 13 से 14 लाख स्टूडेंट्स यहाँ बैठने वाले हैं। सिलेक्शन 30,000 या 50,000 स्टूडेंट, जो भी सीटें बढ़ेंगी या जो भी सीटें बढ़ती हैं या जो भी लेवल रहता है सीटों का, ये 30,000 तो मान के चलिए कि यहाँ इतनी तो भर्तियां होंगी। तो वो बच्चे कैसी तैयारी करेंगे वो आपको सोचना है। वो बच्चे कुछ स्पेशल नहीं करने वाले हैं, वो अपना समर्पण देने वाले हैं। वो जो पढ़ेंगे बहुत अच्छा पढ़ेंगे। और वही मैं आपसे कह रही हूँ कि आप छोटे से छोटे बिंदु पर काम कीजिए, बहुत अच्छा काम कीजिए। देखो, इतना लेंथी सिलेबस है तो ज्यादा डीपली तो जाना नहीं है, लेकिन आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक सिलेबस दे रही है ना, वो बहुत अच्छा सिलेबस है। इससे डीप आप मत जाइए, ठीक है। तो इन्हें क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और इन्हें क्लियर करके जो भी गाइड वगैरह है आप वो जो भी लाते हैं उसे क्लियर कर लीजिए। कभी भी किसी की देखा देखी मत कीजिए कि वो इतनी बुक्स ला रहा है, उसके पास ये बुक्स है, मुझे इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। नहीं, आप खुद पे विश्वास कीजिए, अपने मटेरियल पे विश्वास कीजिए और जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे तैयारी कीजिए। आपको अगर लगता है कि मुझे कोचिंग रिक्वायर्ड है तो आप कोचिंग जा सकते हैं। कोचिंग मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगी जो वाकई में इस सिलेबस के बारे में कुछ नहीं जानते, जो इसे पढ़ नहीं सकते, खुद नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अगर आप पढ़ सकते हैं, आपने इन सिलेबस को कभी समझा है, आप इसके बारे में जानते हैं और आपको लगता है कि मैं खुद तैयार कर लूंगा, जैसा कि भी मैंने बताया आप तैयार कर सकते हैं, तो आप जरूर अपनी तैयारी करें। मैं हमेशा सेल्फ स्टडी के पक्ष में रहती हूँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी वो पॉइंट है जिससे आप अधिक से अधिक समय पढ़ने को दे सकते हैं। वहां पर अगर आप कोचिंग जाते हैं तो बहुत सारा समय आपका क्या होता है, कोचिंग में बीतता है, साथ ही साथ आपको ट्रेवलिंग में जाता है। तो आप जितना अधिक सेल्फ स्टडी करते हैं उतना ही आप बुक्स को टाइम दे पाते हैं। और हर एक जो पॉइंट है उसका निचोड़ बुक से ही निकला है। तो आप भी अगर बुक से वो निचोड़ निकालने लग जाए, बुक से अपनी तैयारी करने लग जाएं, तो आपकी तैयारी सोचिए कितनी शानदार होगी, आप कितना अच्छे से अपने पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आपने अब तक समझ लिया होगा कि रीट मेंस क्लियर हो सकता है। जैसी भी आपके पास बुक्स है, जैसा भी आपके पास मटेरियल है, उसी से हो सकता है। बस काम कुछ अलग तरीके से करना होगा, एक स्मार्ट रवैया अपनाना होगा कि जो मैं पढ़ूं वो बहुत शानदार हो, उसमें कोई डाउट ना हो। जैसे मैंने आरबीएससी बोर्ड की एक चैप्टर को भी पढ़ा है, तो वो चैप्टर मेरा ऐसा तैयार हो जाना चाहिए जिससे मुझसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप उस चैप्टर को पढ़ें, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाएं, उन पर मनन करें, उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं और उन्हें अपने लिए बार बार रिवाइज करें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप राजस्थान जीके को साथ ही साथ आप विद्यालय विषय को तैयार करते हैं तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और हमेशा टाइम बाउंड होकर पढ़ाई कीजिएगा कि हाँ, इतना ही समय है, इतने समय में मुझे ये सब कुछ तैयार करना है, क्योंकि बाद में भी मेरे पास सिलेबस पेंडिंग है, मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, मुझे आईसीटी पढ़नी है, साथ ही साथ शिक्षण विधियां पढ़नी है। तो पहले मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तैयार करूंगा, उसके बाद मैं उन्हें भी बहुत अच्छा समय दूंगा। और इनका मैं क्या करने वाला हूँ, उस समय रिवीजन करने वाला हूँ। और हमेशा टारगेट छोटा बना कर रखें कि ये सब कुछ मुझे 6 महीने में करना है। आगे जो 4 महीने मेरे पास होंगे
उन 4 महीनों में मैं रिवीजन करूँगा और जितनी बार रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को सिलेक्शन के नज़दीक मान पाएंगे, क्योंकि जितना अच्छा सिलेबस आपने कवर किया उसमें जो भी त्रुटि थी वो पहले रिवीजन में कंप्लीट हुई। अब कुछ ऐड करना है वो भी ऐड होगा फिर उसके बाद। तो फाइनली टच में हमें रिवीजन 2 या 3 बार चाहिए होता है। तो आप देख लीजिए आपकी स्ट्रेटजी हमेशा 6 महीने को लेकर हो, न कि 10 महीने को लेकर, कि 6 महीने में मुझे ये सारा सिलेबस खींचना है। उसके बाद ये जो आने वाले 4 महीने होंगे इनमें मुझे मात्र रिवीजन और प्रैक्टिस को समय देना है। अब इन 6 महीनों में किस प्रकार से ये सिलेबस खींचेगा, कैसे मेरी स्ट्रैटेजी होगी, वो आज से आप बना लीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि 2 पॉइंट्स साथ में लेकर चलें, जितना भी समय निकालें वो इन पर खर्च करें। आप सुबह जल्दी भी उठ सकते हैं, दोपहर में समय ले सकते हैं, आप शाम को भी समय निकाल सकते हैं, या फिर जैसी भी आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से आप समय सेट करें और अपने पढ़ाई को समय दें। ये समय लौट कर नहीं आता है, आप जितना जल्दी इस बात को समझ जाए उतना बेस्ट है। क्या आज का गया हुआ समय आप कल वापस ला सकते हैं? नहीं। तो ये जो जा चुका है वो जा ही चुका है। तो अपने एक एक मिनट की कीमत आप खुद समझिए कि हाँ मेरा जो समय जा रहा है वो कितना कीमती है, और अगर मैंने आज इसकी कद्र नहीं की तो कल को मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी मन लगा कर पढ़ेंगे, अपने आप को समर्पण देंगे कि हाँ मैं आज से बहुत अच्छी पढ़ाई करूँगा। किसी के पीछे, किसी भी पॉइंट के पीछे आप नहीं भागेंगे कि वो ऐसे तैयारी कर रहा है उसका ऐसे हो जाएगा। हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव बोलिए कि हाँ मेरा हो जाएगा, दूसरों के लिए नहीं कि उसका हो जाएगा। आप हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव बोलिए कि हाँ मेरा हो जाएगा, 100% हो जाएगा और मैं उसके अकॉर्डिंग मेहनत करूँगा। हमेशा जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही आगे आप बढ़ोगे। बुक्स का है तो पहले आरबीएससी बोर्ड की, और अगर आपको लगता है कि मुझे अभी से कोई ऑथेंटिक बुक चाहिए तो आप अभी से कोई भी मार्केट से ऑथेंटिक बुक ला सकते हैं। तो लगे रहिए पढ़ाई में और अपना समर्पण 100% दीजिए, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। ऑल द बेस्ट।